नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अब धार्मिक आस्था, राजनीतिक और कानून तीनों के केंद्र में आ चुका है। पहले चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर सवाल उठे, फिर जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई और अब इस पूरे विवाद में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी बयान पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे विवाद को संविधान बनाम पर्ची की बहस तक पहुंचा दिया है। दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ कुछ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जबकि इस पूरे मामले में बड़े नाम भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर वह अपनी पर्ची खोलकर उन बड़े लोगों के नाम सार्वजनिक कर देंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सरकारी व्यवस्था से कई बार व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, पर जब फॉल्ट होता है तो पूरा सिस्टम ही फॉल्ट होता है। वैसे तो FIR हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाए। कई बार क्या पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही है, मकड़ी की जाले की तरह। भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। उनके यहाँ ऐसी स्थिति देखकर भक्तों पे क्या बीती होगी, पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहने। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होता। अब हमने कह दिया, अब देखना कल से फिर लोग बोलता दिया पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। और चुप रहो, बाबा बोलता नहीं, गूंगा हो गया। आजकल बाबा का वाईफाई काम नहीं कर रहा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जो लोग दूसरों के जीवन के गहरे राज बताने का दावा करते हैं, वही आज राम के नाम पर हुए इतने बड़े कथित घोटाले के दोषियों का नाम लेने से डर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि सच में उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है तो फिर वह सामने आकर दोषियों का नाम क्यों नहीं बताते। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है कि जान के खतरे का बहाना बनाकर नाम ना बताना केवल एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक व्यापार खड़ा किया गया, तो आज ईश्वर के घर में हुई इस कथित लूट के मामले में वे चमत्कार कहाँ चले गए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि न्याय किसी पर्ची या चमत्कार से नहीं, बल्कि संविधान, कानून और पुलिस की निष्पक्ष जांच से मिलता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को अंधविश्वास नहीं बल्कि कानून के शासन पर भरोसा करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री और चंद्रशेखर आजाद के बीच शुरू हुई यह जुबानी जंग अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुकी है। एक तरफ समर्थक इसे संत की सुरक्षा का सवाल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे केवल सनसनी फैलाने वाला बयान करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब अगर पूरे मामले की बात करें तो राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला जून के पहले सप्ताह में सामने आया था। शुरुआती शिकायतों के बाद जब मामला लगातार तूल पकड़ने लगा और विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू किए, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने का फैसला लिया। SIT की जांच के बाद कई अहम तथ्य सामने आने का दावा किया गया, जिसके आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव के नाम शामिल है।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित गड़बड़ी का पूरा नेटवर्क क्या था, इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही और क्या इस मामले में अभी और भी बड़े नाम सामने आ सकती है। कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि यह मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर चुप्पी तोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि पुलिस केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़े और जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। सुनिए। अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। क्या ये सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? ये है इनका दौर। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे। लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है? क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? इसी बीच इस पूरे विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी बड़ा बयान सामने आया है। चंपत राय ने अपने करीबियों के बीच भावुक होते हुए कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि वह खुद को ठगा महसूस कर रही है। हालांकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान को पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने ये भी स्पष्ट किया है कि अयोध्या और राम मंदिर के लिए उनकी जो भी धार्मिक और प्रशासनिक सेवाएं थी, वह अब समाप्त मानती हैं। उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर लगे इस तरह के गंभीर आरोप और सामाजिक कलंक के बीच वह आगे काम जारी रखने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इस विवाद के बीच पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इसी तरह की इच्छा जताई है। अब इन दोनों के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में दोनों के इस्तीफों सहित पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी और ट्रस्ट के नियमों के अनुसार 2/3 बहुमत से अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरीय है। क्या जांच में बड़े नाम सामने आएंगे? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक करेंगे? क्या जांच एजेंसियां इस कथित घोटाले की पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएंगी? और क्या ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक के बाद नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल जांच का विषय नहीं रह गया है। यह मामला कानून, राजनीति, धार्मिक आस्था और जन विश्वास चारों के बीच एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक ओर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में जुटी हैं, दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। अब सबकी निगाहें जांच की अगली रिपोर्ट और 6 जुलाई को होने वाले ट्रस्ट की अहम बैठक पर टिकी हैं, जहां लिए जाने वाले फैसले इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।